हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने इसका पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। किस पर? एट पार पर। ये क्या होता है कि अगर हमारा 100 रुपए का शेयर हमने 100 रुपए में ही अपने शेयर होल्डर को इशू कर दिया, तो ये हमारा रहेगा इशू ऑफ शेयर्स एट पार। आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसका क्या मतलब हो जाता है? जब हम अपने 100 रुपए के शेयर को 120 या फिर मोर देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू अगर हम उसको इशू करते हैं, तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो हमारी प्रीमियम कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। Happy Days Limited was registered with an authorized capital of ₹60 lakh। स्टूडेंट्स, ये है ऑथराइज्ड कैपिटल, और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल का जर्नल एंट्री पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो की जाती है। ठीक है, तो 60 लाख जो उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको उन्होंने डिवाइड किया है रुपीज 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी कि इसमें हमारा यूज क्या है? ये 10 रुपए का और साथ साथ ये इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। अब यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख, 6 लाख जो उसके इक्विटी शेयर्स थे उसमें से 2 लाख उसने इशू किए। तो इशूड कैपिटल क्या हो गई उसकी 2 लाख, और अनइशूड कैपिटल क्या हो गई 4 लाख। ठीक है, अब ये जो 10 रुपए हैं वो उन्होंने किस तरीके से लिए हैं? ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हो गया? 2+3। अब ये जो 2 रुपए है ये किसके हैं? ये हो गए अलॉटमेंट के, और ये जो ₹3 है ये हो गए हमारे प्रीमियम के। ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा कैसे हो रहा है? ₹4 एप्लीकेशन के, ₹2 अलॉटमेंट के, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 सेकेंड कॉल। तो कैलकुलेट कीजिए, 2+2 4, 4+2 6, 6+4 10। तो हो गए हमारे ₹10। आगे देखते हैं, all shares were subscribed and all the money was duly received। यहाँ पे क्या है कि हमारे सारे शेयर्स जितने भी हमने इशू किए थे सारे सारे सब्सक्राइब हो गए हैं, और हमें सारी की सारी मनी रिसीव हो गई है। इसका मतलब क्या है? ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जितने आपने इशू किए हैं उतने ही आपको सब्सक्राइब हो गए हैं। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने बोला है शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹75,000 विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पे हमारे शेयर इशू एक्सपेंस हुए थे, यानी कि शेयर इशू करने के लिए हमें कुछ खर्चे पे ऑफ करने पड़े थे, और वो हमने फुल्ली राइट ऑफ किए। कहाँ से? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बतानी है और साथ साथ बैंक अकाउंट बनाना है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हम इनकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 लाख, हम एप्लीकेशन की अगर बात करें तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8 लाख हमारी हो गई एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट की कितनी हो गई हमारी? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर हम करें तो हमारा 4 लाख तो आ रहा है अलॉटमेंट की अमाउंट, और साथ साथ हमारी मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी आ रही है प्रीमियम की अमाउंट दैट इज 6 लाख। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट हो गया। अब फर्स्ट कॉल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉल हो रहा है हमारा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4 लाख, और ऐसे ही हमारा फाइनल कॉल हो रहा है 4 लाख। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की है, तो एप्लीकेशन हमें पता है कि एप्लीकेशन पहले हमारी रिसीव होती है फिर हमारे ड्यू होती है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि हमें सबसे पहले रिसीव की करनी है, तो रिसीव में क्या होगा? हमारे पास कैश आएगा। और हम जब भी जर्नल एंट्रीज करते हैं कंपनी की बुक में, तो कंपनी कभी भी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को कैश में नहीं लेती है। वो क्या करती है? वो अपनी सारी ट्रांजेक्शन बैंक के जरिए करते हैं, दैट इज चेक के द्वारा करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8 लाख रुपीज, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट 8 लाख है।
अब यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन अमाउंट थी वो हमने ट्रांसफर कर दी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब स्टूडेंट जो भी हमारे पास यहाँ पे शेयर दे रखा होगा वो पहले इसके आगे लग जाता है। इक्विटी है तो इक्विटी लग जाएगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगा देंगे, ठीक है। और सेम अमाउंट के साथ हम राइट ऑफ कर देंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे अलॉटमेंट की, जो कि है जिसपे हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब यहाँ पहले हमारा ड्यू आता है फिर रिसीव आता है। स्टूडेंट जो आपका प्रीमियम होता है वो हमेशा ड्यू पर दिखाया जाता है, कभी भी रिसीव पर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमने सिंपल एंट्री ये करनी। तो अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है आपकी, अलॉटमेंट की अमाउंट है 5 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, और शेयर कैपिटल यानी कि आपका शेयर कितने का है अलॉटमेंट का, 3 रुपए, सॉरी 2 रुपए का। ये हो गया 4 लाख और ये हो गया 10 लाख। अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो कितना है इनका डिफरेंस, दैट इज 3, जो कि आपका प्रीमियम है। तो वो आ गया आपका 6 लाख। क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे हमारी एंट्री होगी अलॉटमेंट के रिसीव होने की। तो ये एंट्री हमारी क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब स्टूडेंट जो भी इसके आगे अमाउंट होगी, कितनी है, 10 लाख है, तो 10 लाख ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख 10। क्लियर, ये हमारी हो गई, पहले हुई है हमारी रिसीव की एंट्री, फिर ड्यू, फिर ड्यू, फिर रिसीव। अब फिर से ड्यू होगी, ड्यू क्या होगी आपकी, फर्स्ट कॉल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विद 4 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद ड्यू के बाद होगी आपकी रिसीव की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉल अकाउंट जो यहाँ पर है, जो अमाउंट इसके सामने है वही अमाउंट यहाँ पर आएगी। क्लियर। अब उसके बाद हम फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं। तो फाइनल कॉल भी पहले आपकी ड्यू होगी, उसके बाद रिसीव होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी हो, 4 लाख, क्योंकि ये भी 2 लाख 2 रुपए के अकॉर्डिंग ही था। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने ड्यू किया है वही हमारा रिसीव होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख 4 लाख। जो अमाउंट हमारी फाइनल कॉल के आगे थी वही अमाउंट हमारी यहाँ पर भी फाइनल कॉल के आगे ही रहेगी। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमारे शेयर इशू एक्सपेंस हुए थे, ठीक है। तो पहले तो इसकी पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो हमारा ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो हम इस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे बैंक को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि क्रेडिट का हमारा क्या एंट्री होती है, वॉट एवर गोज आउट। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 75,000। अब ये जो शेयर इशू एक्सपेंस है ये हमने कंप्लीटली राइट ऑफ किए हैं, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें तो हमारे जो शेयर इशू एक्सपेंस है ये डेबिट है। तो जब भी हम किसी चीज को राइट ऑफ करते हैं तो उसकी नेचर के अपोजिट जाते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, अब कहाँ से इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और आपने देखा होगा कि जो हमने ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम को चार्ज किया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्रेडिट में था, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस 75,000 एंड 75,000। क्लियर हो गया, और ये हमारी एंट्री यहाँ पे राइट ऑफ होगी। आई होप आपको समझ में आया हो ये। अब हम नेक्स्ट करते हैं बैंक अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट में हमें क्या करना है, सिंपल हमारी एंट्रीज होती चली जाएगी।
शुरुआत से देखिए, अब हमें बैंक अकाउंट बनाना है, तो बैंक अकाउंट हमारे जो जिस जिस एंट्री में हमारे बैंक है उसके अपोजिट में जो अकाउंट होगा वो लिखते चले जाइए। अब बैंक अकाउंट यहाँ पर है, डेबिट में है, तो इसके अपोजिट में क्या है, क्रेडिट, तो ये चला जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 8 लाख। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा कहाँ आता है बैंक, सेकेंड एंट्री में है, नहीं है, थर्ड में है, नहीं है, फोर्थ में है, तो फोर्थ में हमारा बैंक अकाउंट ये भी डेबिट में है। दूसरा क्या चला जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विद अमाउंट 10, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10। उसके बाद हम देखें, फोर्थ में थी, फिफ्थ में है, नहीं है, सिक्स्थ में है, यस, सिक्स्थ में है बैंक, तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 4 लाख, तो ये भी हमारा आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, सेवेंथ में है बैंक, नहीं है, एट्थ में है, तो एट्थ की एंट्री में हमारा क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो आ गया टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितनी अमाउंट, 4 लाख, तो ये आ जाएगा 4 लाख। उसके अलावा सिक्स नाइन्थ में है हमारी बैंक की एंट्री, यस, बैंक यहाँ पे क्या है, आपका क्रेडिट है, ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या आएगा, ये हमारा डेबिट हो जाएगा, और जब भी हम डेबिट एंट्री को लिखते हैं तो उसके साथ हम बाय को एंटर कर देते हैं। क्रेडिट में तो टू होता ही है हमारे साथ, जब हम डेबिट में लिखते हैं तो उसको हम बाय लिख देते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, एंट्री हो गई 75,000, इसका बैलेंस कर देंगे, टोटल आया है यहाँ पे 26,000, सॉरी 26 लाख, 26 लाख में से जब आप 75,000 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 25,000, ये आ गया, और इसको हमने सॉल्व किया तो 25 लाख ये आ गया, तो वैल्यू आ गई 25,25,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, छोटा सा एक क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या कहता है, सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे इशूड कैपिटल कितनी हो गई उनकी, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, यानी कि यहाँ पे हमारा जो 100 रुपए का शेयर था वो हमने 120 में बेचा, ठीक है, प्रीमियम रखा है इसमें हमने 20 का। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे पूरी की पूरी अमाउंट जो आपकी 120 थी, 120 की 120 हमने किस पर कर दी, एप्लीकेशन पर कर दी। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, और इशू हमारा फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, तो हम इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है और साथ साथ बैंक अकाउंट बनाना है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि हम रिसीव की एंट्री करते हैं ना हमेशा, तो हम एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को साथ क्यों लिया गया है, क्योंकि सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर ही दे दी गई है। अगर यहाँ पे दो बारी में कहता कि 50 अभी 60 अभी ले लिया, 60 बाद में लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर आएगा, एक में एप्लीकेशन आएगा, दूसरे वाले में अलॉटमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सारी सारी एक साथ कर दिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम दोनों एक साथ कर देंगे। कॉल्स हमारी नेसेसरी नहीं होती, लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बोथ आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 लाख एंड 12 लाख। अब इसको जब हम ड्यू करेंगे तो ड्यू में हम अपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को दिखाते हैं, तो एंट्री क्या हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पर तो अमाउंट जो यहाँ पर लिखी है वो इसके सामने आएगी, क्योंकि अलॉटमेंट और अलॉटमेंट दोनों के आगे हमारी सेम है, अमाउंट आती है। अब शेयर कैपिटल आपका कितने का है, ये हमारा 10,000 रुपये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 100 रुपीज का हमारा एक शेयर है, तो शेयर कैपिटल कितना हो गया, 10 है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ड्यू कर देते हैं एंट्री, और ये हमारी हो जाएगी रिसीव की। अब इसका बनाते हैं बैंक अकाउंट, तो बैंक की एंट्री सिर्फ हमारी एक नहीं है, तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसके अपोजिट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख, और साथ में दूसरी एंट्री में हमारी नहीं है, तो सीधा उसको बैलेंस कैरी डाउन कर दिया जाएगा 12 लाख के साथ। आई होप आपको समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास हमारी पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं।